नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। अपनी खास पेशकश के जरिए आज एक बहुत सावधान करने वाली खबर आपके सामने रखेंगे और उसी से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर। कोरोना के एक और स्ट्रेन के सामने आने के बाद खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के बाद नाइजीरिया में ये नया स्ट्रेन सामने आ चुका है। दक्षिण और ब्रिटेन का जिक्र करें तो जो स्ट्रेन का एक नया स्वरूप मिला है वो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। नाइजीरिया में स्ट्रेन कितना खतरनाक मिला है इसकी जांच जारी है। हालांकि पहले से ही बताया जा रहा है कि ये बेहद खतरनाक है, लेकिन ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है इसे लेकर जांच जारी है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से कोरोना का ये नया स्ट्रेन मिला है, नाइजीरिया में मिला है, उसके बाद खतरा, घबराहट यहां पर बढ़ रही है। तो हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट जरूर दिखाते हैं इस सवाल के साथ कि जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है और इम्यूट हो रहा है, इस वायरस का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है, उसके बाद वैक्सीन आखिर कितनी असरदार साबित होगी, क्योंकि इस वैक्सीन से बहुत सारी उम्मीद है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें तीनों से हम बातचीत यहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर आप नजर डालें। कोरोना से दुनिया में हाहाकार मचा है, त्राहिमाम कर रही है दुनिया। तो अब कोरोना का नया रूप डरा रहा है। एक ऐसा वायरस जो चीन के वुहान से दुनिया भर के 206 देशों में फैला और फिर काल बनकर टूटा। वुहान में इंसानों का डेथ वारंट बनने के बाद इसका कहर यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा चुका है। दुनिया भर के कोविड-19 से बढ़ते मौत और संक्रमण के आंकड़ों के बीच जानलेवा वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिलने पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन इस बीच कोरोना से जुड़ी एक और खबर से दुनिया भर के लोग सहम गए हैं। एक के बाद एक मौत के इस वायरस के 3 नए रूप सामने आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना का पहला नया स्ट्रेन ब्रिटेन में आया, तो ब्रिटेन वाले स्ट्रेन का खतरनाक रूप दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंचा। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के बाद अब अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। अफ्रीका के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक कोरोना का यह नया स्ट्रेन नाइजीरिया के लोगों में पाया गया है। इस स्ट्रेन को लेकर अधिक जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम जांच कर रही है। दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन आए 2 यात्रियों में कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला था। इस नए स्ट्रेन को ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री ने 70% ज्यादा संक्रामक बताया था, लेकिन नाइजीरिया से मिला कोरोना का नया स्वरूप ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से अलग है। वैज्ञानिक इसकी जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जांच और नतीजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। नाइजीरिया में मिले नए स्ट्रेन को P681H वेरिएंट का नाम दिया गया है। अभी तक टीकों पर नाइजीरियाई वेरिएंट का संभावित असर क्या होगा ये साफ नहीं है। नाइजीरिया के लागोस शहर के पास 2 मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया है। कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर दुनिया भर में चिंता है। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और क्या कोविड वैक्सीन इस पर काम करेगी। बताया जा रहा है कि सभी वायरस प्राकृतिक तौर पर म्यूटेट करते हैं, यानी अपनी संरचना में बदलाव करते हैं। उसी तरह कोरोना वायरस भी रंग बदल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस के रूप में बदलाव महीने में 1 या 2 बार हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह से और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्या कदम उठाने की जरूरत है, खुद का, अपना, परिवार का, समाज का और देश का बचाव कैसे किया जा सकता है। 3 खास मेहमान इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का करवाना चाहेंगे। डॉक्टर अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के CMO हैं, और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा मौजूद हैं, आप पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स के। डॉक्टर अनिल गोयल भी हमारे साथ मौजूद है, आप IMA के पूर्व सचिव की भूमिका में रह चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर MC मिश्रा आपसे करना चाहेंगे। जब कोरोना आया था हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर फैल जाएगा, और अब उम्मीद जगी थी कि वैक्सीन के जरिए कम से कम एक खुशी यहां पर मिल रही थी अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए। पर जो ये नया स्ट्रेन सामने आया है, क्या वाकई माना जाए ये बेहद खतरनाक है, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है? नहीं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन खतरनाक है इसके बारे में ऐसा कोई अभी आंकड़ा नहीं सामने आया है, चाहे यूके से भी
और बाकी देशों से भी। भारत में भी म्यूटेशंस हुए हैं, इसने अपना चरित्र बदला है। वो अलग बात है कि बहुत सारे देशों पे इतनी सुविधा नहीं है कि वो इस म्यूटेंट को पकड़ पाए। भारत में भी जिस लेवल पे होना चाहिए NIV के अलावा मेरे ख्याल से और कहीं ये सुविधा नहीं है। इसीलिए सैंपल्स जो ब्रिटेन से आए लोगों में पॉजिटिव पाए गए हैं उनको वहां भेजा गया है उसके लिए गहन अध्ययन के लिए। उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। और ऐसा देखने में नहीं आया है कि ये नए म्यूटेंट से भी जो इवन यूके में कोई मॉर्टेलिटी सडनली बढ़ी हो या हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। तो ये RNA वायरसेस का ही चरित्र होता है, वो बराबर अपना स्वरूप बदलते हैं। बल्कि कोरोना वायरस के बारे में तो ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे कम अपना रूप बदलता है। महीने में 2 शायद म्यूटेशंस होते हैं इसमें, ऐसा एवरेज देखने में आया है। हालांकि अभी तक 12,000 म्यूटेशंस नोट हो गए हैं कोरोना वायरस में, और वो प्रत्येक लगभग सभी देशों में, चीन से शुरू हुआ था, चीन में भी देखे गए, भारत में भी देखे गए, कोरिया में भी, हांगकांग में, ब्रिटेन में, USA में, और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया का तो पता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा कोई इससे पैनिक करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि हमें एहतियात लेना, हमें अपना बचाव करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि बात यहीं पे यही आ रही है कि कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर अंकित गुप्ता भी हमारे साथ है। डॉक्टर अंकित, आपसे यहाँ पर पूरी तरह समझेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था वैक्सीन आ रही है, हम लोगों में ढिलाई भी देख रहे थे, हालांकि सावधानी भी चल रही है, पर क्या अभी जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है? क्योंकि जो ये नया स्ट्रेन सामने आया है, भले ही अभी ये कितना खतरनाक है ये सामने ना आया हो, लेकिन हाँ, इससे और ज्यादा सतर्क रहने की कितनी जरूरत है? क्या कुछ पूरी तैयारियां हमें दिखाई देती हैं? बिल्कुल, नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि जो RNA वायरसेस होते हैं उनकी एक टेंडेंसी रहती है, वो म्यूटेट कर जाते हैं, टेंडेंसी टू म्यूटेट। तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जो यूके में हमने देखा है, देयर आर 23 टाइप ऑफ म्यूटेशंस दैट हैव नोटेड, and in that 23 type of mutation there is one mutation which is named as N501Y, and that help in rapid transmission of the coronavirus। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन जो हम सावधानियां अभी तक बरतते आए हैं, हमें मास्क का उपयोग करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है, और हमें हैंड वॉशिंग का उपयोग करना है। अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखते रहेंगे तो जैसे कि पहले की तरह से हम कोरोना वायरस से बचे रहे हैं, आगे भी बचते रहेंगे। डॉक्टर अनिल, आपसे यहाँ पर चाहेंगे ये समझना, ये जानना कि आपको क्या कुछ लगता है। तमाम तरह की बातें इस नए स्ट्रेन को लेकर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 दिन तक जुकाम होगा, उसके बाद बचने की उम्मीद नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है आपको लगता है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कोई भ्रम फैले। हम चाहते हैं कि हकीकत सामने आए और जनता समझ सके कि कितना ज़्यादा सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इससे 2 पार्ट में इसको लेना होगा। एक इन्फेक्शस कितना है, एक विरुलेंस कितना। विरुलेंस से मतलब होता है कितना सीरियसनेस है, कितना सीरियस डिजीज होगी। इन्फेक्शस ज्यादा है, 70% ज्यादा है। नॉर्मली एक जो भी पेशेंट होते थे वो 3 लोगों को एज एन एवरेज इन्फेक्शन करते थे, ये हो सकता है उससे ज्यादा 5-6 लोगों को इन्फेक्शन कर सके, तो और तेजी से फैलता है। इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स अचानक बढ़ सकते हैं अगर ये वेरिएंट यहाँ पे आए, और इसी के कारण ब्रिटिश अथॉरिटीज ने वहाँ लॉकडाउन लगाया कंट्री में। लेकिन अभी तक ये पाया गया है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं। जैसे आप खतरनाक जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो खतरनाक उतना नहीं है इन द सेंस कि उसमें जैसे बायलेटरल निमोनिया है या ARDS है या सीरियस लंग डिजीज हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो लेकिन चूंकि किसी भी अथॉरिटी के लिए ये देखना है, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक चरमरा जाएगी। जैसे हमने दिल्ली में देखा, जब 8,000 केसेस हुए तो अचानक हमारे ICU बेड्स की जरूरत ज्यादा पड़ गई। तो इन्फेक्शियस यस ये ज्यादा है, विरुलेंस इसकी कम है या नहीं, सेम है। तो इसलिए सतर्क जरूर रहना है, और गवर्नमेंट लेवल पर यह जरूरी है, कम्युनिटी लेवल पर, कि नंबर ऑफ केसेस अचानक बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमको ये जरूरी है कि इसका
जीन है जो ठीक है सर। टेस्ट करना होता है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जो 25 नवंबर के बाद फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें पहले 2 जीन टेस्ट करते थे, अब एक एस जीन और टेस्ट करना है अगर RT-PCR उनका पॉजिटिव है तो ये एस जीन टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे पास है। एक दूसरा मैं एक और बहुत तेजी से बताऊंगा, होल जीनोम टेस्टिंग होती है, वो रेगुलर नहीं हो रही है। हम अगर हर जिले में हर महीने में 6-7 लोगों का भी होल जीनोम टेस्टिंग कर लें तो जितने भी वेरिएंट होंगे वो हमारे पकड़ में आ जाएंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि हर जिले में होल जीनोम टेस्टिंग हो। सिर्फ RT-PCR में सिर्फ 2 जीन टेस्ट होते हैं, होल जीनोम टेस्टिंग हो। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर आपके जरिए यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जितनी जल्द बीमारी को पकड़ लिया जाएगा उतनी जल्द उसका इलाज भी यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। डॉक्टर MC मिश्रा, आप हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हमसे हमारे दर्शक भी पूछते हैं, जो आसपास के लोग भी पूछते हैं, वैक्सीन को लेकर एक बड़ी सुकून वाली मुस्कान सामने आ रही थी। क्या इस बीमारी के चलते वो जो वैक्सीन लगेगी या वो जो वैक्सीन कोरोना मरीज को या उससे पहले जो उस सुरक्षा के मद्देनजर दी जाएगी, ऐसा तो नहीं जिससे अगर ये स्ट्रेन हुआ जिसमें ये बीमारी घर कर जाएगी, वैक्सीन वहां फेल हो जाएगी या वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगी? ये किसी ना किसी तरह का एक सवाल मन में उठ रहा है, इससे लेकर हम आपसे जवाब जरूर चाहेंगे सर। देखिए, अभी तक का जो इंफॉर्मेशन दी है फाइजर वालों ने, जो UK में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और ये म्यूटेंट वायरस भी चल रहा है, तो उन लोगों का मानना ये है, वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये वैक्सीन काम करेगी म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट। क्योंकि म्यूटेंट का क्या मतलब होता है, जो कोरोना है उसकी सरफेस पे जो स्पाइक्स होते हैं, हम उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो जो जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वो उसमें 23 तरह के म्यूटेशंस सामने आए, तो उसमें ये स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आता है। वो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो कुछ जगहों पे बदल जाते हैं, अपनी जगह बदल लेते हैं। तो लेकिन ये फिर भी वैक्सीन पकड़ लेगी इसको। वैक्सीन से जो एंटीजेनिक रिएक्शन होगी वो इसको फिर भी पकड़ेगी, मेमोरी सेल्स इसको फिर भी पकड़ेंगे। अभी तक का मानना तो वैज्ञानिकों का यही है कि जो भी वैक्सीन चाहे भारत में भी जो बन रही हैं वो भी पकड़ लेंगी म्यूटेंट वायरस को, और जो UK में और USA में यूज हो रही है वो भी पकड़ लेगी। इसलिए लोगों को इस बारे में अभी और जानकारी का इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगले 3-4 हफ्तों में जब इस पर और अध्ययन हो जाएगा इस वायरस, म्यूटेंट वायरस के चरित्र पे, और उस पर ये करके भी देखेंगे, लैब में भी करके देखेंगे कि क्या ये इस वायरस को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट अभी तक का मानना ये है कि ये काम करेंगी वैक्सीन, ये वैक्सीन यहाँ पर काम करेंगी। चलिए, क्योंकि ये बार बार सवाल सामने आ रहा था कि वैक्सीन को लेकर खुशी तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का ये नया स्ट्रेन आया है उस पर ये कितनी कारगर साबित होगी या नहीं। डॉक्टर अंकित गुप्ता, बच्चों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पेरेंट्स बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि अब तक एक्सपर्ट्स कोरोना को लेकर तो कह रहे थे कि बच्चों का क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है इसीलिए कोरोना के इतने पेशेंट्स बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन ये बच्चों को अपना टारगेट कर रहा है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। हम चाहेंगे इसे लेकर आपकी तरफ से अगर कोई क्लैरिटी मिल सके। बिल्कुल, देखिए, जो अभी UK में हमारी रिसर्च हुई है उसमें जो ये म्यूटेशन पाई गई है उसमें देखा गया है कि हमारे जो UK में बच्चे हैं वहां पे ज्यादा इसका ट्रांसमिशन हो रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्ट्रेन। तो जो ये स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, इसकी बिकॉज ऑफ द रैपिड ट्रांसमिशन, बिकॉज ऑफ द हाईली कंटेजियस, ये बच्चों में भी ज्यादा केसेस इसके आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द SARS-CoV प्रीवियस स्ट्रेन। चलिए, बच्चों में ये मामले थोड़े ज्यादा यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस तरह से अपने बच्चों को और महफूज रखने की यहाँ पर जरूरत है, इस पर आप तीनों से ही और आगे बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि एक परिवार के नाते सबसे ज्यादा जो फिक्र रहती है वो बुजुर्गों की रहती है और बच्चों की रहती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कोरोना का जो नया स्ट्रेन सामने आ रहा है उसे लेकर बातचीत यहाँ पर जारी है। डॉक्टर अनिल, आपकी तरफ यहाँ पर आना चाहूंगी। बच्चों को लेकर हमारी ब्रेक में जाने से पहले बातचीत चल रही थी, जहां पर कोरोना को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा बच्चों पर कोरोना इतना इफेक्ट नहीं करता क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लड़ने में सक्षम होता है। वहीं पर जो केसेस सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों ये सबसे ज्यादा अटैक बच्चों पर कर रहा है, इसे लेकर क्या कुछ पीछे नजर आता है?
देखिए, थोड़ा सा मैं टेक्निकल इसमें बताना चाहता हूं कि जो बॉडी की सेल्स में एंट्री करने के लिए वायरस को उसकी सेल सरफेस पर ACE2 इनहिबिटर्स होते हैं जो एडल्ट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, बच्चों में कम पाए जाते हैं। ये जो इन्फेक्शियस ज्यादा है, इसके कारण जो S जीन में इसके चेंज हुआ है वायरस के, वो बहुत तेजी से उन ACE2 इनहिबिटर्स से बाइंड कर सेल के अंदर या बॉडी के अंदर घुस जाता है। इसी प्रकार से बच्चों में हालांकि कम ACE2 इनहिबिटर हैं, बट चूंकि इसमें म्यूटेशन हुआ है इस वायरस में, उन ACE2 इनहिबिटर से बच्चों में भी वो बाइंड होकर बच्चों की बॉडी में भी एंटर कर रहा है। तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि इसका S जीन की ज्यादा एफिनिटी है ACE2 इनहिबिटर में या सेल में एंटर होने की, इसलिए बच्चों में भी और बड़ों में ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आप क्या कुछ कहेंगे? वो कौन से सुझाव आप देंगे जो लगातार कोरोना काल में आप सभी एक्सपर्ट्स के जरिए दिए जा रहे थे? क्या और ज्यादा सतर्क होने की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है? क्योंकि जब बच्चे का जिक्र आता है, परिवार के बुजुर्गों का जिक्र आता है, तो दिल घबराने यहाँ पर लगता है। क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, बच्चों के मामले में भी यूके में भी दो मत हैं इसमें। सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि बच्चों को ज्यादा ये दिक्कत दे रहा है। और अगर आप याद करिए, जब स्कूल कॉलेजेस खुले थे फ्लोरिडा में, तो एक बार में ही 97,000 बच्चों को हो गया था, फिर बंद कर दिए। भारत में भी ऐसे ही हुआ, हरियाणा में स्कूल खोले थे, हो गया, फिर बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को करेगा नहीं, बच्चों में मॉर्टेलिटी बहुत कम रही है, डिजीज सीवियरिटी नहीं हुई है। वो उसके रीजंस, कभी BCG का टीका भी बताया जा रहा है, कभी MMR का टीका बताया जा रहा है। तो इस पे सब पे हमारे यहाँ भी रिसर्च चल रही है BCG के बारे में और MMR के बारे में। और बच्चों में इनेट इम्यूनिटी होती है, मदर से आती है, उसका भी इसमें होता है। तो लोगों को बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अपने को, जैसे आपने शुरू में ही कहा, सतर्कता पूरी बरतनी है, जैसे कर रहे हैं पिछले 11 महीने से। बिल्कुल। वो अभी चलेगी 6 महीने 8 महीने, जब तक एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इसमें नहीं वैक्सीनेट हो जाती, इनोकुलेशन नहीं हो जाता, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम नहीं बढ़ते, तब तक हम सबको बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासित वे में ही सोसाइटी में मूव करना है। और वही हमको अभी बचाएगा, चाहे हम वैक्सीनेशन शुरू भी कर दें। जनवरी में मान लीजिए शुरू भी हो गया वैक्सीनेशन, तो अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, कुछ प्रायोरिटाइज कैटेगरीज है उनको लगेगा। वो लगते लगते मार्च अप्रैल हो जाएगा आपका। तब तक जो जिनको लग रहा है उनको भी सावधानी लेनी है, क्योंकि 2 इंजेक्शन के बाद, 2 टीकों के बाद 4 हफ्ते बाद इम्यूनिटी बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको। इसलिए ये नहीं है कि आपने देखा, बहुत चर्चा हुई कि साहब अनिल विज साहब ने इनोकुलेशन करवाया और उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। इसका ये मतलब नहीं था। 2 हफ्ते बाद उनको हुआ जब पहला इंजेक्शन लगा था। तो पता नहीं प्लेसिबो लगा कि उसमें वैक्सीन थी नहीं थी, कुछ नहीं पता है। तो ये चलिए डॉक्टर अंकित गुप्ता, बहुत जल्द आपसे हम चाहेंगे कि 15 से 20 सेकंड में आप हमें ये बता दें, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या खास टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगे? जैसे रह रहे थे अभी साल भर से वैसे ही रहे, थोड़ी सी भी ढिलाई भारी पड़ सकती है? बिल्कुल जैसे अभी तक हम रहते आ रहे थे, बिल्कुल हमें वैसे रहना है। हमें अब जो म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, अब जब हमें कोरोना का वायरस आता है तो हमें नहीं पता होता म्यूटेंट स्ट्रेन है या नॉर्मल स्ट्रेन है या प्रीवियस स्ट्रेन है। बस हमें पूरी सावधानी बरतनी रखनी है, जो हम 11 महीने से करते आ रहे हैं, बिल्कुल हमें वैसी सावधानी बरतनी है। अगर हम इन 3 सावधानी का ध्यान रखेंगे, मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोई सा भी वायरस हो, कोई सा भी स्ट्रेन हो, हम उससे बचे रहेंगे और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है, किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर नहीं करनी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तीनों के जरिए यहाँ पर हमारे दर्शक आज समझ पाए कि जो बातें भ्रम के तौर पर फैल रही हैं उन पर विश्वास नहीं करना है। अभी थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा ये समझने के लिए, जानने के लिए कि कोरोना का जो ये नया स्ट्रेन है आखिर इसका प्रारूप है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन इस बीच अब बात आपके पसंदीदा शो देश के बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। आज की बहस के विकल्प अब आपके सामने, नए कृषि कानूनों का विरोध कम और समर्थन आखिर ज्यादा क्यों, या फिर ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन क्या भारत के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही ये तीसरा मुद्दा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से किसके वोट पर आखिर असर है। तो आप इस पर वोट कर सकते हैं, अपना मुद्दा यहां पर चुन सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।